हेलो, सत श्री अकाल, आदाब, नमस्ते। कैसे हैं आप लोग? तो आज हमारे दिन की शुरुआत हो रही है हमारी ट्रेन जर्नी से और मेरे साथ है मेरी नेस्कैफे की बहुत टेस्टी यमी सी कैपुचिनो। तो हम सबसे पहले कैपुचिनो पियेंगे और ये ट्रेन जर्नी हो रही है कोटा टू जयपुर। और एक बार जब आप जयपुर पहुंच जाओ उसके बाद तो कुछ ना कुछ खाना बनता ही बनता है। सो मैं यहाँ पे खा रही हूँ ये पनीर डोसा। तो एज़ यू कैन सी ये इसके अंदर कितना अच्छा खासा फिलिंग था। साथ ही साथ फिलिंग के आप देख सकते हो कितना अच्छा इसकी सांभर की कंसिस्टेंसी भी थी। अब ये देखो, ये पूरा फूड ब्लॉग होने वाला है कि मैंने रास्ते में क्या क्या खाया, कौन सी शॉप से खाया। तो ये जो जयपुर का मैंने डोसा खाया था ये बेसिकली डोसाका का था। और साथ ही साथ फिर रात को हमने फिर से ना बस पकड़ ली। हाँ जी, बिल्कुल सही सुना आपने, हमने ली थी एसी स्लीपर बस, जो आप रात में बैठोगे ना तो आपको सुबह पहुंचा देती है। मैं बता दूंगी किस डेस्टिनेशन पे, वो तो आपको मैं आगे ही बताऊंगी। सबसे पहले इस बस को देख लीजिए कितना अच्छा, इसमें जो था रीडिंग लाइट थी, वाईफाई था, चार्जिंग टेबल था, वाटर बॉटल थी। और ये बस ना निम्स के यहाँ पर एक बार रुकी थी जयपुर के थोड़ा सा आउटर में आके। एंड देन उसके बाद ये जो बस थी ना वो चली, और चलने के बाद डायरेक्ट सुबह हमें इसने उतार दिया था पटियाला। जी हाँ, पटियाला। मैं आपको बता दूं, मेरी मौसी और मेरे मौसा जी रहते हैं। और कई लोग कहेंगे मौसी नहीं मासी, तो हाँ ठीक है, मौसी मासी एक ही चीज़ है दोनों। अब देखिए, मेरे जो है ना रिलेटिव्स यहाँ रहते थे, तो यहाँ पे मैंने स्टे किया था काफ़ी दिनों के लिए। और ट्रस्ट मी, ये मेरा वन ऑफ द बेस्ट एक्सपीरियंस रहा है लाइफ का। तो यहाँ पे सबसे पहले ना हम लोगों ने गुरुद्वारा विजिट किया। तो हम गए थे दुख निवारण साहिब गुरुद्वारा, पटियाला का बहुत फेमस है। आप लोगों को भी एक ना एक बार ये विजिट करना चाहिए। इसका आप यहाँ पे देख सकते हैं अच्छे से सरोवर भी है, यहाँ पे स्नान कीजिए, लंगर छकिए, साथ ही साथ अंदर दर्शन कीजिए। बहुत ही पीसफुल आपको फील होगा। और फिर उसके बाद यहाँ पे ना मैंने क्या किया था पटियाला में, दूसरे आप देख सकते हो मैंने बहुत सारी छोटे छोटे क्लिप्स बनाए हैं वीडियोस के, उसी में मैं आपको पूरा पटियाला भी घुमाती हूँ। तो ये देखिए, सबसे पहले हमने गुरुद्वारा विजिट किया। उसके बाद थोड़े टाइम के बाद हम लोग यहाँ पर चले गए थे बहुत अमेजिंग सा अमेरिकन रेस्टोरेंट यहाँ पे था। और अगर आपको कोई जगह का लिंक वगैरह चाहिए तो आप मुझसे मांग सकते हैं। यहाँ पे हमने ऑर्डर किया था पिज़्ज़ा। तो यहाँ पे मैं आपको दिखा देती हूँ, वेजिटेबल पिज़्ज़ा था, बहुत सारे हैलपिनो, साथ साथ में यहाँ पे बहुत ही अमेजिंग चीज़ बस था। और साथ साथ में ना पनीर की टॉपिंग्स भी बहुत टेस्टी थी, और बर्गर यहाँ ऑर्डर किया था। अब यहाँ का पिज़्ज़ा इसलिए था क्योंकि ये बॉस्टन था, और बॉस्टन में आपको एक चीज़ हमेशा हर ब्रांच पे मिल ही जाएगी कि यहाँ पे वुड पे पिज़्ज़ा बनाते हैं, और एकदम बहुत टेस्टी बन रहा था। फिर उसके बाद हम लोग जो थे थोड़ा सा शॉपिंग के लिए, थोड़ा सा बाहर घूमने के लिए निकल गए थे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं पटियाला के स्ट्रीट साइड पे हम लोग गए थे घूमने के लिए। इतने सुंदर सुंदर यहाँ पे आपको दुपट्टे मिल जाएंगे, साथ साथ में यहाँ पे फुलकारी जिसे कहते हैं वो मिल जाएगी। उसके बाद थोड़ा स्नैक्स का टाइम हो गया था, तो ये भी हमारी नॉन प्लेस ही थी, और यहाँ के स्नैक्स बहुत अमेजिंग थे। तो यहाँ पे सबसे पहले हमने खाया था पनीर टिक्का। पनीर टिक्का अगेन बहुत फ्रेश था, बहुत अच्छे से कोटेड था, मैरिनेटेड था, और इसकी चटनी तो भैया लाजवाब थी। तो यहाँ पे मैंने एंजॉय किया पनीर टिक्का। पनीर टिक्के के बाद हमने यहाँ पे मंगाया था तंदूरी मशरूम टिक्का। तो ये मशरूम टिक्का भी आप देख सकते हैं बहुत अमेजिंग लग रहा था। मशरूम के बाद हमने यहाँ पे देखो, अब टिक्कों की बात हो रही है तो सोया टिक्का चाप तो कैसे रह सकती है। तो हमने सबसे पहले मंगाई थी मसाला सोया चाप, देन हमने ऑर्डर किया था मलाई सोया चाप, देन हमने यहाँ पे मंगाई थी अफगानी सोया चाप। तो यहाँ पे देख लीजिए कितना ज़्यादा अमेजिंग, कितनी टेंडर सॉफ्ट थी इनकी चाप, और इतनी ज़्यादा टेस्टी और इतने ज़्यादा अच्छा फ्लेवर आ रहा था ना इसमें कि मैं आपको क्या ही बताऊँ। तो यहाँ पे ये सब चाप एंजॉय करने के बाद इन्होंने हमें ना एक तरीके के मशरूम फ्रिटर्स, यानी कि मशरूम के जो पकौड़े टाइप होते हैं ना, वो भी बना के दिए। इसके ऊपर बेसन नहीं था, इन्होंने ब्रेड क्रम्स डाले थे और साथ साथ कॉर्नफ्लावर था। ये सब चीज़ों को अच्छे तरीके से कोट करके और फिर इसको फ्राई किया हुआ था। तो यहाँ पे ये फ्राइड मशरूम्स भी हमने ट्राई किए। ये पटियाला में बहुत खास जो थे ये फ्राइड मशरूम्स मिलते हैं, और ये इतने टेस्टी और इतने अमेजिंग लग रहे थे ना कि क्या ही बात। उसके बाद हम लोग आ गए थे घर पे। अब घर पे मैं आपको एक चीज़ ये दिखाना चाहती हूँ कि ये बहुत अमेजिंग सा गार्डन है मेरी मौसी का। ये ना बेसिकली सोलर लाइट्स हैं। इसका लिंक भी मैं आपको अमेजोन से आराम से प्रोवाइड करवा सकती हूँ। पूरा दिन ये चार्ज होती हैं ऑटोमेटिकली धूप की वजह से, और रात को इस तरीके से ये जो है ना एकदम बहुत सुंदर लगती हैं। और आप लोग चाहें
ना तो इसमें और भी डिज़ाइंस भी आपको मिल सकते हैं। ये वाली जो थी ना, ये तो हमने बहुत ही ज़्यादा मज़े से इसको एंजॉय किया। ये एक व्यू बन जाता है गार्डन का देखने के लिए, तो मुझे ये बहुत अच्छी लगी, तो मैंने सोचा आप लोग के साथ शेयर किया जाए। फिर नेक्स्ट डे हम लोग निकल गए पटियाला से रोड ट्रिप पे। जी हाँ, हम लोग जा रहे हैं अब पटियाला से अमृतसर की तरफ, क्योंकि हमारा जो मेन डेस्टिनेशन था वो था अमृतसर। अमृतसर यानी कि गोल्डन टेम्पल, आपने बहुत सुना ही होगा इस सब के बारे में। रास्ते में जो थे ना, बहुत सारे गुरुद्वारे भी थे, तो वहाँ पे हमने बहुत सारे गुरुद्वारों पे माथा भी टेका, और सबकी एक अलग अलग स्टोरीज भी थी। साथ साथ में ना एक अलग अलग मायने जो होते हैं गुरुद्वारे के वो भी थे, और यहाँ पे विज़िट करना तो बनता ही बनता है। गुरुद्वारे के नाम और साथ साथ में सारी चीज़ें आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, लेकिन जब भी आप जाए ना तो याद रखिए आपको पटियाले से अमृतसर ना हमेशा रोड ट्रिप ही लेनी चाहिए, क्योंकि हमने जिस जिस गुरुद्वारे के बारे में सुना, जिस जिस गुरुद्वारे के बारे में जाना, इट्स लाइक अपनी हिस्ट्री के बारे में जानना। और यहाँ पे ना एक गुरुद्वारा था जहाँ पे नीचे की साइड जाके, ये देखिए इस तरीके से नीचे की साइड सीढ़ियाँ जा रही हैं, और सीढ़ियाँ जाने के बाद नीचे ही बाबा जी होते हैं, और वहाँ पे आपको दर्शन करने होते हैं। और वहाँ की जो स्टोरी थी, बेसिक जो लाइन थी, वो बहुत इंटरेस्टिंग थी कि कैसे किस तरीके से ये जो है ना शहीदी वाला गुरुद्वारा था, जहाँ पे बाबा जी ने अपने बच्चों को जो है वो चुनवाया था। तो आप देख सकते हैं किस तरीके का ना आपको पूरा हिस्ट्री के बारे में पता लगेगा। आपको पता लगेगा कि क्या क्या जो है सैक्रिफाइसेस किए गए हैं, क्या क्या मतलब हर चीज़ के बारे में आपको बताया जाएगा। तो ये बेसिक इसकी एक डीप रूटेड वीडियो मैं आपको अलग से बना के दूंगी। बाकी अभी के लिए इतना ही कि मैंने बहुत अच्छे से जो है वो दर्शन कर लिए। फिर उसके दर्शन करने के बाद मैं आपको बताती हूँ कि हम लोग कहाँ गए। अब देखो सब कुछ अच्छा चल ही रहा था, तो मैंने सोचा क्यों ना थोड़ा सा छोला भटूरा खाया जाए। तो यहाँ पे थे हमारे पास बहुत ही अमेजिंग से छोले भटूरे, जिसके अंदर यहाँ पर आप देख सकते हो छोले थे, छोले में पनीर था, साथ साथ में यहाँ पे आलू की सब्ज़ी दी जाती है सूखी, प्याज था, और यहाँ पे थे अम्ब का अचार। ये हमने बेसिकली बीच में जब स्टॉप लिया था ना जलंधर, तब खाया था। तो ये देखिए यहाँ पे थे ये फूले फूले भटूरे, और साथ ही साथ में ना अमेजिंग से ठंडा ठंडा दही था। तो मुझे तो बहुत ही मज़ा आया ये छोले भटूरे एंजॉय करने में। बिल्कुल ऑयली नहीं थे, टेस्ट एकदम परफेक्ट था, और जिस तरीके का बैलेंस था ना इसकी सब्ज़ी में, आहा मज़ा ही आ गया। ये बेसिकली एक ढाबा था वहाँ पे जलंधर में, तो वहाँ पे हमने ये बीच में स्टॉपेज लेकर खाए थे। बहुत अमेजिंग था ये पटवारी का ढाबा। और फिर उसके बाद यहाँ पे हम लोग आ रहे हैं हमारे मेन डेस्टिनेशन पे, यानी कि गोल्डन टेम्पल अमृतसर। तो यहाँ पे पूरी रोड ट्रिप को एंजॉय करते हुए हम लोग पहुँचे हैं गोल्डन टेम्पल। आप जब भी गोल्डन टेम्पल जाएंगे बाय रोड, तो आप देख सकते हैं इस तरीके का एक गेट बना हुआ है गोल्डन सा, कि वेलकम टू गोल्डन सिटी, वेलकम टू गोल्डन टेम्पल। उसके बाद मैंने यहाँ पे होटल सीता निवास, अगेन मैं मेंशन कर रही हूँ, होटल सीता निवास यहाँ पे बुक किया था। उसमें मैंने यहाँ पे 2 रूम्स लिए थे, 2 डबल बेड रूम्स, एसी परफेक्ट, साथ साथ में एम्बियंस परफेक्ट, बिल्कुल ज़्यादा लग्जरी था। और ना यहाँ पे टीवी था, वाईफाई था, साथ साथ में रीडिंग लाइट थी, और साथ साथ सबसे बेस्ट इसका ये था कि ये वाईफाई कनेक्टेड रूम्स थे, यानी कि आपको सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे कार्ड लेना है, और कुछ कीज़ वगैरह का कुछ मैनेजेबल नहीं था। तो ये देखिए वाईफाई कनेक्टेड रूम्स, एकदम लग्जरी 5 स्टार होटल है। आप लोग अगर कभी भी विजिट करें अमृतसर, तो जस्ट उसके गेट के बाहर ही अमृतसर के आपको होटल सीता निवास मिल जाएगा, वहीं पे स्टे किया कीजिए। उसके बाद हमने सोचा थोड़ा सा यहाँ पे जाते हैं और मार्केट को एक्सप्लोर करते हैं, क्योंकि मेरे भाई ने मुझे दे दी थी खूब बड़ी सी लिस्ट, और मुझे उस लिस्ट को सेटिस्फाई करना ही करना था, क्योंकि भाई ने बोला तो करना ही पड़ेगा। तो मैंने उसकी कर ली खूब सारी शॉपिंग के बाद यहाँ पे और भी गुरुद्वारे हैं अमृतसर के अंदर, एक्सेप्ट गोल्डन टेम्पल और भी बहुत सारे गुरुद्वारे हैं छोटे से, लेकिन उनकी जो स्टोरीज़ हैं वो बहुत बड़ी बड़ी हैं। तो यहाँ पे मैंने देखिए अच्छे तरीके से उनके भी दर्शन कर लिए। मार्केट इंटरकनेक्टेड थे, आप देख ही सकते हैं, और इस तरीके से हम लोग जो है आराम से सारे दर्शन करते हुए आगे जाते गए। और साथ साथ में मेरे मौसा जी ने मुझे बहुत अच्छे से समझाया कि हर गुरुद्वारे के पीछे की क्या स्टोरी है, हर गुरुद्वारा किस चीज़ के लिए बनाया गया है, किस बेसिस पे बनाया गया है, और क्या क्या जो है हमारे गुरु ने जो है हमारे लिए सेक्रीफाइस किया, हमारे लिए आगे आगे चीज़ें जो हैं उन्होंने करके
दी है हमें। तो यहाँ पे सब दर्शन करने के बाद हम लोग चल दिए थोड़ा सा आगे। थोड़ा सा नीचे जाने के बाद बेसमेंट हॉल पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे है बहुत ही फेमस गुरुद्वारा जो है धन धन बाबा दीप सिंह जी का। ये गुरुद्वारे में माना जाता है कि आपको कोई भी तकलीफ हो, कुछ भी हो, तो आप यहाँ पे आके माथा वगैरह टेकिए और फिर अच्छे तरीके से जो है आपको मज़ा आएगा और आपके जो है अंदर को सोल को पीस भी मिलेगा और आपकी मुराद पूरी होगी। उसके बाद गुरुद्वारे के आने के बाद मुझे लग गई रात को भूख, तो मैंने सीधा निवास पे ऑर्डर की थी ये बहुत अमेजिंग सी वेजिटेबल मैगी। एंड ट्रस्ट मी, मुझे वेजिटेबल मैगी वैसे पसंद आती नहीं है, पर ये मैगी ने मुझे बिल्कुल डिसअपॉइंट नहीं किया है, तो डेफिनेटली 5 on 5। फिर उसके बाद अगेन थोड़ा सा रेस्ट करने के बाद अब देखो गोल्डन टेम्पल आए हो तो फिर आप अगर नाइट स्टे कर रहे हो तो आपको कुछ नहीं करना है। 2:30 के आसपास आपको बस उठना है और फटाफट जाना है, स्नान करना है और साथ साथ में मेरी मम्मी की तरह थोड़ी सी फ़ोटोज़ भी अगर आप चाहे तो खिंचवा सकते हैं। और फिर उसके बाद यहाँ पर आपको होंगे पालकी जी के दर्शन। जी हाँ, ये जो गुरुद्वारा है ना, यहाँ पे आपको आराम से पालकी के दर्शन जो हैं वो हो सकते हैं। 2:30 के आसपास जो है बाबा जी को यहाँ पे अमृत वेले के टाइम पे लाया जाता है, तो सारी संगत जो है वो आसपास ऐसे खड़े होती है, आप दर्शन कर सकते हैं। आप जो चाहे अपने लव्ड वंस को दर्शन करवा सकते हैं। और ट्रस्ट मी, ये जो था ना, ये था एक गूज बम्प्स वाला मोमेंट, क्योंकि ये दर्शन जितने क्लोजली आप करते हो ना, वो दर्शन मतलब अलग ही एक फीलिंग होती है। एक तो इतना प्योर टाइमिंग होता है इसका, अमृत वेला यानी कि सुबह का टाइम जो है आप सबसे पहले अपने बाबा जी के दर्शन कर रहे हो, इससे ज़्यादा प्योर और कुछ नहीं हो सकता है। सेवा कर रहे हो, गोल्डन टेम्पल में हो, पीस है, साथ साथ में यहाँ पे हल्की हल्की बारिश ड्रिजल हो रही थी। बस फिर बाबा जी के दर्शन किए एंड देन हम लोग अगेन चल दिए थोड़ा सा गोल्डन टेम्पल को एक्सप्लोर करने। तो इसके सारे साइड्स पे आप देख सकते हैं, 5-6 साइड्स पे आपको गुरुद्वारे दिख जाएंगे। ये गुरुद्वारों पे भी हमने दर्शन किए। दर्शन करने के बाद थोड़ा सा बारिश शुरू हो गई तो हमने प्रसाद करवाया। फिर उसके बाद हम लोग थोड़ा पीसफुल एकदम लग रहा था, तो सोचा क्यों ना थोड़ी देर स्टे किया जाए, थोड़ी देर बैठा जाए। एंड ट्रस्ट मी, ये जो मोमेंट है ना, मैं आपको एक्सप्लेन नहीं कर सकती हूँ किस तरीके से जो है सूरज की हल्की हल्की सी रोशनी अभी आना स्टार्ट होने वाली थी और कैसे कैसे रात ढल रही थी। एकदम प्योर आप फील कर सकते हो वहाँ पे। प्योरिटी जो है ना आपको फील हो ही जाएगी। और साथ में आपको अमृत मिल रहा है, साथ साथ में आपको लंगर मिल रहे हैं। सुबह का टाइम है तो गर्मा गर्म चाय आपके पास है, गर्मा गर्म प्रसाद है, बाबा जी में आप पाठ कर सकते हो। बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार था। तो ये एक्सपीरियंस तो मैं कुछ रेट भी नहीं कर सकती, ना ही मैं इतनी बड़ी हूँ कि मैं रेटिंग दूँ इस चीज़ को। तो बस अगर आप जा रहे हो तो एक नाइट अगर आपको स्टे करना है तो ज़रूर कीजिए। फिर उसके बाद जब थोड़ी सी मॉर्निंग हो गई अराउंड 10 to 11, तो हम लोग वहाँ पे वापस निकल गए। तो रास्ते में एक ढाबा था, ढाबे पे हमने खाया, ये वैष्णो का ढाबा। यहाँ पे हमने खाया था बहुत अमेजिंग सा ये मिक्स्ड परोठा। देखिए बटर की क्वांटिटी ना, पंजाब जाके आप लोग ये ना कहिएगा कि राजस्थान की तरह थोड़ा थोड़ा बटर मिले ना जी। जैसे राजस्थान में घी होता है वैसे पंजाब में बटर होता है। और साथ में थी ये हरी चटनी इमली वाली, उसमें थे प्याज कटे हुए कच्चे और साथ में ये छोले। आई एम गोना लव दिस। अगर मैं झूठ भी बोलना चाहूँ ना तो भी नहीं बोल सकती। देख सकती हूँ कितना टेम्पटिंग, टेस्टी, सॉफ्ट, क्रंची लग रहा था ये कुलचा। तो यहाँ पे मैंने एंजॉय किया ये फुल फिलिंग बहुत अमेजिंग सा कुलचा। और ट्रस्ट मी, मतलब अगर आप अमृतसर जा रहे हो तो बंटी वाले की चाप और साथ साथ में ना उसी के अपोजिट ये कुलचे मिलते हैं, वो ज़रूर ट्राई कीजिएगा। ये दोनों चीज़ें ना मेरी रिकमेंडेड की हुई है। और ट्रस्ट मी, इसके साथ जो लस्सी थी ना, आहा नज़ारे आ गए थे, मज़ा आ गया था। इससे बेहतर कुछ नहीं। अब देखो जब खाया है तो थोड़ा सा ना पचाने की शक्ति भी रखनी चाहिए। तो यहाँ पे हम लोग फिर से चल दिए थोड़ा सा अमृतसर एक्सप्लोर करने। अब देखो अगर आप अमृतसर जा रहे हैं और यहाँ पे अगर आप ब्रदर्स का ढाबा नहीं गए तो क्या अमृतसर हो गया है यार, ऐसा मुझे कहा गया था। तो मैंने सोचा क्यों ना थोड़ा सा वॉक की जाए, थोड़ा सा जलियांवाला बाग भी देखा जाए। तो जलियांवाला बाग के बाहर पोस्टर हमने पढ़ लिया था। वो जो पोस्टर था वो कह रहा था कि शाम को 7 बजे जो है ना यहाँ पे लाइट शो होता है, तो 7 बजे के करीब ही आप लोग आइए और लाइट शो भी इंजॉय कीजिए। तो मैंने यहाँ पे सोचा तब तक हम लोग जाते हैं और ब्रदर्स के ढाबे पे कुछ अमेजिंग खाते हैं।
लेकिन रास्ते में मुझे मिल गई ये कुल्फ़ी। तो मैंने सोचा पहले कुल्फ़ी खा लेते हैं, जो चीज़ पहले दिख जाए पहले वही सही। तो यहाँ पे हमने ली थी रजवाड़ी वाली कुल्फ़ी, और ये देखिए अच्छे से हमने जो है यहाँ पे कुल्फ़ी इंजॉय की। कुल्फ़ी इंजॉय करने के बाद हम लोग फिर से निकल पड़े आगे थोड़ा सा और ज़्यादा एक्सप्लोर करने के लिए। साथ साथ में थोड़ी थोड़ी धूप हो रही थी, तो सोचा क्यों ना मज़े लिए जाएं। अब यहाँ पर हम लोग आ चुके हैं ब्रदर्स का ढाबा, विच अगेन के दो चीज़ों में बट गया है, पुराना ढाबा एंड ब्रदर्स का ढाबा। अब हमने पता करा कि पुराना जो है वो कौन सा ढाबा है, तो पुराना जो ढाबा था ना वो था ब्रदर्स का ढाबा। तो हमने सोचा क्यों ना यहीं पे लिया जाए। तो सबसे पहले तो मुझे ये कॉस्टली लगा, लेकिन जब इसकी क्वांटिटी देखी तो ये बिल्कुल कॉस्टली नहीं था, और इसका टेस्ट देखा तो ये मुझे बिल्कुल मिनिमम लगा। सबसे पहले हमने मंगाया था मिक्स वेज, साथ साथ में हमने यहाँ पे मंगाई थी दाल फ्राई, और यहाँ पे मैंने मंगाया था तंदूरी रोटी। ये तीनों चीज़ें अमेजिंग थी। आप चाह के भी ना ये नहीं कह सकते कि ये घर का खाना नहीं था। ये एकदम बहुत ही अमेजिंग सा टेस्ट आ रहा था, लाइट था कि आप इतना ट्रेवल करके आए हो तो आपको ज़्यादा हैवी वगैरह नहीं खाना है, तो उस हिसाब से भी लाइट था। तो ये देखिए अच्छे से मैंने अपना जो है मील एंजॉय करने लग गई। और बस हम मिलते हैं हमारे इस मील के बाद, क्योंकि मैं तो खाने वाली हूँ पेट भर के। इतनी अमेजिंग सब्ज़ी थी, इतने अच्छे से इसमें मसाले डले हुए थे, साथ ही साथ ना इसके अंदर जो दाल थी ना उसकी कंसिस्टेंसी बेस्ट थी। अब चलो कुछ मीठा हो जाए, तो मैंने ये कॉटन कैंडी ली थी, और फिर उसके बाद हम लोग आइसक्रीम ले ली वापस से, क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा थी। बारिश सिर्फ सुबह हुई थी, तो दिन के टाइम पे थोड़ा हुमस हो रही थी। तो यहाँ पे मैंने ली थी चोको वनीला आइसक्रीम। उसके बाद मैं हो गई, हमने किए दरबार साहब के दर्शन। उसके बाद अगेन हम लोग आ गए थे जलियांवाला बाग, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि शो जो है ना मैं आपको दिखा के ही रहूँगी। तो ये देखिए इसकी एंट्रेंस कुछ इस तरीके की है। यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये जो है एंट्रेंस पे सारे जो शहीद लोग थे उस टाइम पे जब गोलियाँ चलाई गई थी, तो वहाँ पे छोटे छोटे जो बच्चे थे वो भी शहीद हुए थे, उनके भी यहाँ पे पोर्ट्रेट्स आप देख सकते हैं। बड़े बुजुर्ग भी शहीद हुए थे। यहाँ पर किसी को एज से डिफाइन करके नहीं मारा गया था, जो दिखा उसे मारा गया। और साथ साथ में एक और ये बात थी कि जो लोग बच गए थे वो इस डर के मारे कुएं में कूद रहे थे कि अगर बाहर रहे तो वो लोग मार देंगे, गोलियां चला देंगे। तो इसी सब के बारे में जानने के लिए हम लोगों ने ये शो जो है वो अटेंड किया, लाइट शो। और इस लाइट शो में मैंने बहुत सारी चीज़ें जानी हैं। सबसे पहले तो अगर आपको लाइट शो पंजाबी में करना है, मतलब अटेंड करना है, तो आप 7 से 7:30 वाला स्लॉट में जाइए, फ्री ऑफ कॉस्ट है, नथिंग टू पे। फिर उसके बाद अगर आपको हिंदी वाला करना है तो आप 7:30 से 8 के टाइम पे जाइए। बट ट्रस्ट मी, ये जो 7:30 से 8 वाला टाइम था ये बेस्ट था, क्योंकि अंधेरा शुरू हो गया था, तो आप लाइटनिंग देख सकते थे। तो इस तरीके से चेयर्स लगाई हुई थी जलियांवाला बाग में, और यहाँ पे सिक्योरिटी थी। और साथ साथ में आप देख सकते हो आगे जो शो था ना, ये मेरा लाइफ का फर्स्ट लाइट एंड म्यूज़िक शो था, तो मैंने तो इसे खूब ज़्यादा एंजॉय किया। और सबसे अच्छी बात, जिन लोगों को हिस्ट्री जानने का शौक़ है उनके लिए तो ये बस पूछो ही मत क्या चीज़ है। अगर मेरा भाई होता तो उसे मज़ा आ जाता। तो ये लाइटनिंग शो कुछ इस तरीके से जो है वो चालू हुआ, एंड देन ये चलता गया। और साथ साथ में इतने अच्छे से इन्होंने एक्सप्लेन किया, साथ साथ में वो म्यूज़िक, उनके डायलॉग्स, हर चीज़ इस तरीके से आपके एकदम कानों में आ रही थी कि आपको हर एक चीज़ समझ आ रही थी कि उस टाइम पे किस तरीके से एक छोटे से बच्चे ने आके बताया कि कैसे जो है अंग्रेज़ों ने हमें घेर लिया है, कैसे फायरिंग स्टार्ट होने वाली है, उस टाइम पे किसके दिमाग में क्या चल रहा था, किस तरीके से जो है आगे से फिर उसके बाद जो है बदला लिया गया। फिर उसके बाद जो है जिन्होंने ये सब कुछ कॉन्स्पिरेसी की थी, प्लानिंग की थी, उनको किस तरीके से जो है मारा गया। हर चीज़ आपको जो है ना एकदम वर्ड टू वर्ड क्लैरिटी के साथ यहाँ पे समझ आएगी। और खालसा का स्थापना का दिवस मनाने आए हुए थे। अमृतसर की गली बाजारों में चहल पहल थी। ठीक उसी दिन कांग्रेस के नेताओं ने जलियांवाला बाग में शाम 4:30 बजे एक सभा करने का निर्णय लिया था। उनका इरादा डॉक्टर सत्यपाल और डॉक्टर किचलू की रिहाई और काले कानून की वापसी की मांग करने का था। वो यह संदेश देते हुए निकला।
जनरल डायर ने अमृतसर में मार्शल लॉ लगा दिया है। प्रभात फेरियां निकालने और इरादे गांधी के वहां आने पर रोक लगा दी और उन्हें पल इन हिंदुस्तानियों का दरअसल अंग्रेज हवाई जहाज से बाग का मुआयना कर रहे थे। इस घटना से वहां मौजूद लोगों में बेचैनी बढ़ गई। और शांति बनाए रखिए, शांति बनाए रखिए, डरने की कोई बात नहीं है। उनकी शांति से बात करते हुए मुझे ऐसा था। लोग सोचते उससे पहले जनता ने अपने सवालों को पूछने लगे। कोई आना तो नहीं, लोग भी भाषा अपनी समझ नहीं लगे। लाइफ में अपनी बात समझ जो कोई देखना चाहिए थी। उस दिन मरने वाले में एक बच्चा ऐसा था जिसकी उम्र कोई 10 साल नहीं हुई। उस मरे हुए बच्चे की लाश की गोद में एक लाश और थी। ये इतिहास उस क्रूरता का इतिहास है जिसे हमारे देशवासियों ने झेला था। ये इतिहास है। और यहाँ पे हो गया था हमारा जो शो था वो ओवर। उसके बाद हम दरबार साहब गए। अगेन हमने लंगर छका। लंगर बहुत कंपल्शन हुए, बहुत टेस्टी में था। कड़ी थी, दाल थी, राइस थे और साथ साथ में यहाँ पे रोटी थी और खीर थी। अगेन हम अगले दिन भी रुके थे तो हमने फिर से बाबा जी के दर्शन किए। और ट्रस्ट में इससे पीसफुल आपके लिए कुछ नहीं है। मैं 2 नाइट स्टे की थी। दोनों नाइट में जो मैंने एक्सपीरियंस किए हैं, गूस बम्स, म्यूज़िक, संगत का एक साथ चैंट करना, वाहिगुरु वाहिगुरु वाहिगुरु, मतलब मज़ा ही आ गया था। वो जो पावर थी ना वो मैं आपको एक्सप्लेन भी नहीं कर सकती हूँ। इतना सिस्टमेटिक था, सब कुछ इतना मज़ेदार था। और फिर सोने पे सुहागा दोनों दिन बहुत अच्छे से जो है हमारे दर्शन हो गए थे। बस एक बार दर्शन हो जाए तो आपको ऐसा पीस अंदर से फील होता है ना। सारी चीज़ें जितनी बिखरी बिखरी लग रही थी, लग रहा था ये काम वो काम, कुछ भी उस टाइम दिमाग में नहीं चल रहा था। इट्स जस्ट मी एंड दैट पीसफुल माहौल। उसके बाद मैंने फटाफट से एंजॉय किया अपना। अगेन खाने में मैंने लिया था कुलचा। कुलचे के साथ मैंने यहाँ पे ली थी लस्सी। और आप देख सकते हो लस्सी की कंसिस्टेंसी, ऊपर मलाई की एक परत थी, बहुत अमेजिंग लस्सी थी। फिर हम लोग निकल गए अगेन पटियाला के लिए। तो ये देखिए हम लोग फिर से पटियाला के लिए निकल गए। और यहाँ पे ना मिश्रे के ढाबे पे हमने बहुत अमेजिंग सी चीज़ खाई थी। वो थे परोठे। अब देखो पंजाब आए, कुलचे खा लिए, चाप खा ली, सब कुछ खा लिया, परोठे तो रह ही गए। तो मैंने फिर मंगाया था ये आलू का परोठा। बहुत अमेजिंग था। आलू स्टफिंग अच्छी थी, प्याज अच्छे थे। हर बार अगर आप कभी भी रोड ट्रिप पे जाओ तो ये ढाबे, ये चीज़ें हमेशा एक्सपीरियंस करते हुए जाना। बड़ा सा एक गिलास था स्वीट लस्सी का। अगेन अमेजिंग, मज़ा आ गया। और बटर जिस तरीके से घुल रहा था, बाहर बारिशें हो रही थी, एकदम मज़ा आ गया था कि यार चलो मज़ा तो है। फिर उसके बाद रात के टाइम पे हम लोग बैठ गए अगेन जयपुर आने के लिए। तब मैंने ये जो है ना यहाँ पे ख़रीदा था, ये चोको चिप्स टाइप है, मतलब मेल्टेड चॉकलेट है, चॉकलेट डिप्स है, लंबा लंबा चॉकलेट चिप्स टाइप है, बहुत क्रंची थे। उसे हमने फोल्ड करना चाहिए ऐसे चॉकलेट में। और अगर आपको ये कहीं मिल जाए तो इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा। ये अगेन मस्ट ट्राई। मुझे बहुत टेस्टी लगे, मैंने फ़र्स्ट टाइम इसे एंजॉय किया। और बस इस तरीके से जो है हम लोग रात को भी एसी बस में ट्रेवल करना स्टार्ट किया। और फिर सुबह हम लोग पहुँचे जयपुर। लेकिन सुबह पहुँचने से पहले मैंने मज़े से हमारे ये जो चॉकलेट है इसे अपनी सीरीज़ के साथ एंजॉय किया। देन अगले दिन सुबह पहुँचने के बाद अब आपको पता लग गया होगा हम जयपुर में हैं, क्योंकि कान्हा आ चुका है यार। मेरा भाई और कान्हे का पता नहीं क्या रिश्ता है। मेरे भाई को मुझे अलग अलग चीज़ें ट्राई कराना पसंद है और मुझे ट्राई करना पसंद है। तो वो मेरे लिए लेकर आया था ये बहुत अमेजिंग से सैंडविचेस, बॉम्बे सैंडविच। और साथ में ना वो लेकर आया था एक बहुत ही अमेजिंग सी चीज़, वो मैं अभी आपको बताती हूँ। सबसे पहले तो ये सैंडविच देख लीजिए, फुल ऑफ बटर, साथ में बॉइल्ड पोटैटोस, ककम्बर। और मॉर्निंग के टाइम पे ना इससे फ्रेश कुछ नहीं है। और इसी के साथ मेरे भाई ने मेरे साथ मंगवाया था एक बहुत टेस्टी सा अमेजिंग सा फ्रूट क्रीम। तो ये देखिए मेरे भाई को खाना था फ्रूट क्रीम, पर उसने मेरे नाम से मंगवा लिया। चलो कोई बात नहीं, ट्राई कर लेते हैं। तो यहाँ पे मैंने ये ट्राई किया। एंड अगेन कान्हा वाले कभी आपको डिसअपॉइंट कर ही नहीं सकते यार। इतना अमेजिंग था। इसके अंदर पाइनएप्पल था, सीताफल था, सब कुछ था, बहुत टेस्टी लग रहा था। और ये फ्रूट क्रीम खाने के बाद बारी आती है जंप टू नेक्स्ट डे। मैं तो अपने घर आ गई थी, फिर मेरा भाई आया था। और जब मेरा भाई आया और खाना की कोई चीज़ ना लाए, हो ही नहीं सकता। फिर उसके बाद हमने यहाँ पे मेरे भाई लेकर आया था खाना की मिठाइयाँ। इनके ये 1/2 किलो के पैक हैं। इसके अंदर आपको मिल जाएगी काजू कतली का एक लेयर, साथ साथ में एक मिल जाएगी आपको ये ड्राई फ्रूट वाली अंजीर की बर्फ़ी। अंजीर की बर्फ़ी के ऊपर ऐसे पॉपी सीड्स रोल किए हुए हैं, ये भी बहुत टेस्टी लग रही थी। और साथ साथ में ना इसके बाद आपके पास ही यहाँ पे केसर कतली, ये तो इनकी अमेजिंग होती है।
केसर कतली थी और इसके अंदर खूब सारे पिस्ता थे, काजू कतली थी और साथ साथ में ना पिस्ता की बात हो रही हो तो मैं आपको बता दूं इनके पिस्ता रोल भी ना मुझे बहुत अमेजिंग लगे। तो ये ऑलरेडी पैक्स बना के रखते हैं, उसमें से एक पैक मेरा भाई लेकर आया था। ये पिस्ता रोल भी बहुत टेस्टी थे। तो फिर उसके बाद हमने बांधी राखी। राखी मैं आपको अभी दिखा देती हूँ। तो ये थी राखी और साथ साथ में 2 राखियाँ थी, मैंने बांध दी अपने भाई को और मुझे पर्सनली ये मोर वाली राखी बहुत पसंद आई। तो इस तरीके से मेरे दिन गुजरे। आई होप यू लव इट। अगर आपको पसंद आए चैनल को सब्सक्राइब